पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हर फूल गुलाब नहीं होता, हर फूल गुलाब नहीं होता, अक्सर पूरा हर ख्वाब नहीं होता। हर फूल गुलाब नहीं होता, अक्सर पूरा हर ख्वाब नहीं होता। जिंदगी भी कर देती है कभी कभी अजीब सवाल। खैर जाने दो, हर सवाल का जवाब नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। पहली खबर है, विरोध वाली खबर है, और विरोध वाली जो खबर है वो है आलोक मेहता से जुड़ी हुई। और आलोक मेहता के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। आप जानते ही हैं कि मंत्री रह चुके हैं, लालू जी के खासम खास हैं, तेजस्वी के भी करीबी में इनकी गिनती हो। हालांकि पिछले दिनों कुछ महीने पहले जब आरजेडी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नया बनाना था तो उस समय बहुत सुर्खी में थे। इनका जो नाम था बहुत रेस में था, लेकिन अंतिम क्षण में चूक गए और मंगनी लाल मंडल जो है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और मंगनी लाल मंडल जो है बहुत कम दिखते भी हैं, पता नहीं कितना एक्टिव रहते हैं, क्या करते हैं, बहुत बात समझ में नहीं आती है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ कई बार दिख भी जाते हैं। चलिए, बहुत ऐसा कुछ नहीं अभी समझ में आ रहा। खैर बात अलग है वो। और खबर हम यह बताना चाह रहे हैं आपको, आलोक मेहता से जुड़ी हुई खबर ये है कि आरजेडी के जो विधायक हैं, अभी ये उजियारपुर से विधायक हैं, इनको विरोध का सामना करना पड़ा है। और विरोध का सामना ऐसे वैसे नहीं, इनको सीधा जो लोगों ने कहा कि आप तो लालटेन के नाम पर कलंक हैं। अब कहाँ विरोध? भाई क्षेत्र में ही ना विरोध। और ये विरोध हुआ है उजियारपुर के रायपुर पंचायत के ITI महादलित टोला में। इनका विरोध हुआ। गए थे घूमने, देखने, लोगों का हालचाल लेने, और यही लोगों को खटक गया कि बताइए 5 साल से कहाँ थे। लोगों ने सवाल किया उनसे कि 5 साल से आप कहाँ थे, एक बार भी देखने के लिए आए। सबसे मजेदार बात ये कि जिन्होंने सवाल किए आलोक मेहता से, वो सारे के सारे आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के वोटर कहे जाते हैं। बंद करो ना। सब नेता जो पूरा अपना ही है, लमटेन के नाम पर आप कलंक है। से साफ बेकार कर दिया, कुछ नहीं किया, छोड़ देती जीत कर भाग जाता है। हाँ, छोड़ देती जीत कर भाग जाता है साहब। और उन्होंने कहा कि आप ऐसे विधायक हुए कि लालटेन के नाम पर आप कलंक हो गए हैं। समझिए कितनी तीखी बात कही लोगों ने उनसे। और लोगों ने कहा कि आपने तो सब बेकार कर दिया, कुछ नहीं किया। 5 साल में विकास तो छोड़िए, काम तो छोड़िए, एक बार आप हालचाल लेने के लिए भी नहीं आए। और अब जब चुनाव नजदीक आया है, जब अब वोट पड़ने हैं, तब हम लोग आपको याद आए हैं। एकदम हक्का बक्का रह गए आलोक मेहता। सोचे भी नहीं थे कि अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, और वैसे वोटरों के बीच जा रहे हैं जो आरजेडी के वोटर हैं, और वही कह रहे हैं कि आप तो लालटेन के नाम पर कलंक हैं। तो ये मतलब तीखी बात, और एक नहीं 2 जगह इस तरह के विरोध का सामना जो है तेजस्वी के खासम खास प्रिय नेता आलोक मेहता को झेलना पड़ा, और उनको उल्टे पांव जो है वहां से वापस होना पड़ गया। हैरान और परेशान हो गए आलोक मेहता। तो आप समझ जाइए कि उजियारपुर का आखिर मिजाज कैसा है। जब अपने इस तरह से तलक हैं, तो जो विरोधी होंगे, जो महागठबंधन को नहीं एनडीए को वोट करते होंगे, उनके मन में किस किस तरह की बातें होंगी विधायक जी के लिए, आलोक मेहता के लिए। चलिए, जो भी बातें होंगी, मतलब इससे यह भी समझ में आता है कि उजियारपुर में क्या होने वाला है, विरोध होना। और आलोक मेहता पर हम इसलिए भी जोर दे रहे हैं कि आलोक मेहता आरजेडी के एक चमकते हुए सितारे हैं। अब समझ आइए कि ठीक है, वह चूक गए, उनको प्रदेश अध्यक्ष वाली कुर्सी नहीं मिली, उसके बहुत सारे जोड़ घटाव गुना भाग हो सकते हैं, सियासी जो होता है इस कारण नहीं मिली हो, लेकिन उनके लिए तो तौहीनी है ही। और आरजेडी के लिए चुनौती है, बड़ी चुनौती है उजियारपुर में। और उजियारपुर में करे तो करे क्या। वैसे बहुत दिनों पहले
बहुत दिनों नहीं कह सकते, लेकिन कुछ महीने पहले हमने एक खबर की थी, आपको बताया था। उसी समय जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ था तो बकझक भी हुई थी तेजस्वी यादव से, और आलोक मेहता ने कहा भी था, तेजस्वी से रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था, पार्टी तो तेजस्वी यादव की है ना, तो रिक्वेस्ट ही करेंगे ना आलोक मेहता। कहा था कि वो हमको यहाँ से छोड़ दीजिए, अब जाने दीजिए, हमको अब उधर करने दीजिए, हमको जरा मोहद्दीननगर भेजिए, हम उजियारपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में जो है फिर समझाया बुझाया गया उनको कि नहीं नहीं, आप उजियारपुर से ही चुनाव लड़िए। तो ये हाल है, वहाँ लोगों का विरोध करना पड़ा है अपने ही क्षेत्र में, किनको, तो आलोक मेहता को। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि उधर तो आलोक मेहता का विरोध, महागठबंधन के नेता, आरजेडी के नेता, और इधर भाजपा के कद्दावर नेता में गिनती होती है, विधायक रहे हैं, उनका पूर्व विधायक है अनिल सिंह पर जो है कल हमला हुआ है। अपराधियों ने उन पर हमला किया, कहाँ, तो हिसुआ राजगीर रोड पर नारदीगंज के पास उन पर जानलेवा हमला हुआ। ओवरटेक कर जो है अपराधियों ने उनकी गाड़ी को रुकवा दिया और एकदम डंडा और लाठी जो है उन पर बरसाने लगे अपराधी। हालांकि उनके समर्थक भी उस गाड़ी में थे, एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम से वो वापस जा रहे थे नवादा, उसी दौरान यह घटना हुई। उनके समर्थक का यही कहना है कि मतलब समझिए कि भगवान को वो धन्यवाद दे रहे थे कि उनकी जान बच गई। होशियारी दिखाई अनिल सिंह ने और एकदम फटाफट जो है, किसी भी गाड़ी का शीशा उसा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, गाड़ी हो गई है, कैसे भी अपना जान बचाकर भाग गए पूर्व विधायक। हालांकि उन्होंने पुलिस में इसको लेकर शिकायत कर दी है, मामला दर्ज करा दिया है। तो एक तरफ विरोध, एक तरफ हमला। अब तीसरी खबर आपको बताते हैं, और तीसरी खबर जो है, तीसरी खबर ओवैसी की खबर, और सीमांचल से खबर है। ओवैसी ने जो है दूसरा प्रत्याशी उतार दिया है। पहला प्रत्याशी जो ढाका विधानसभा है, वहां से ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, राणा रणजीत सिंह को वह टिकट दे चुके हैं। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो पूर्णिया जिले के वाईसी विधानसभा है, वहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। गुलाम सरवर को उन्होंने इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय इस सीट पर जो है कब्जा किसका था, तो ओवैसी की ही पार्टी का, मतलब AIMIM का ही कब्जा हो गया था। लेकिन दगाबाज निकल गए थे उस समय ओवैसी के जो पार्टी के विधायक थे सैयद रुकनुद्दीन, और भाग गए किनके साथ, तो आरजेडी में तेजस्वी यादव के साथ वो चले गए। तो बहुत सोच समझ कर कहा जा रहा है कि गुलाम सरवर को मैदान में ओवैसी ने यहां से उतार दिया, यानी 2 कैंडिडेट जो है ओवैसी ने अपने बिहार में घोषित कर दिए हैं। अब ओवैसी की चर्चा कर रहे हैं तो एक खबर ओवैसी के बारे में और जान लीजिए। खबर ये है कि वैशाली की एक सीट है, महुआ सीट है, और महुआ बहुत हॉट सीट है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं महुआ की सीट को लेके। महुआ हॉट सीट इसलिए है कि वहां पर कहा जा रहा है कि तेज प्रताप ने कई दफे कहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे महुआ से, इसीलिए हॉट सीट है। और तेज प्रताप लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, हालांकि अभी तलखी है परिवार से उनकी, लेकिन सबकी नजर उस सीट पर है। और इधर से जदयू से, मतलब एनडीए से कहिए कि डॉक्टर आसमा परवीन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है कि वो ताल ठोकेंगी वहां पर। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत दिलचस्प खबर है। दिलचस्प इसलिए है कि ओवैसी जो उतारने जा रहे हैं मैदान में, अभी आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं की है ओवैसी ने, लेकिन दावा ठोक दिया है कौन, तो बच्चा राय ने। और वही बच्चा राय, अगर भूल गए होंगे तो मुझे लगता है कि बिहार के लोग नहीं भूले हैं, जो टॉपर घोटाला हुआ था 2016 में, जो नहीं मैट्रिक, याद है ना, पॉलिटिकल साइंस के बदले में जो बिहार की टॉपर बोली थी प्रोडिगल साइंस, याद है कि भूल गए आप, प्रोडिगल साइंस जो बोली थी, तो वो इसी बच्चा राय के स्कूल कॉलेज से पढ़ी हुई बच्ची थी। बहुत बदनामी हुई थी उस समय में बिहार बोर्ड की। हालांकि बाद में बिहार बोर्ड ने बहुत सुधार किए, वो तो दिख ही रहा है जब बार-बार रिजल्ट आता है। तो अब बिहार बोर्ड इतना आगे है कि तमाम CBSE बोर्ड हो चाहे और
किसी स्टेट के बोर्ड हो, सबसे पहले जो है एकदम सटीक रिजल्ट कहा जाता है कि बिहार बोर्ड जारी करता है। लेकिन उस समय बच्चा राय की वजह से आप समझिए कि कितनी बदनामी हुई थी। आप सबको ध्यान में है ही, बता ही दिए हैं अगर भूल गए होंगे तो बच्चा राय ने इस तरह का दावा किया है कि वह महुआ से AIMIM मतलब ओवैसी की पार्टी से प्रत्याशी होंगे। अब सवाल है, और ये उनका दावा भी, और पिछले दिन जो है 1-2 दिनों पहले उनकी मुलाकात भी हुई है ओवैसी से, तो चर्चा बहुत जोर पकड़ने लगी है कि वाकई में जो बच्चा राय दावा कर रहे हैं कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वह भी महुआ से लड़ेंगे, उसमें भी AIMIM से लड़ेंगे। तो अब सत्ता के गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है कि समझिए क्या होने वाला है महुआ में। तो महुआ में क्या होगा तो वक्त बताएगा। लेकिन आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। आपसे अपील कि YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर जो है न्यूज हाट के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, उसको लाइक भी कर दीजिए। तो इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।